दोस्तों, बजट के बारे में तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा। बजट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम अपने इनकम और एक्सपेंडिचर का ब्यौरा रखते हैं। और ये हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हमारे इनकम यानी कि जो हमारी आमदनी है ना, उसका और हमारे एक्सपेंडिचर का दोनों का हिसाब रख सकें। लेकिन क्या आपको ये पता है कि अर्थ का भी अपना एक हीट बजट होता है, जिसमें अर्थ को मिल रहे हीट और उससे खर्च यानी रेडिएट हो रहे हीट को समझा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका ज्योग्राफी का फैकल्टी शिवम और आपका स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। देखिए, ये तो हम सबको पता है कि हमारे सोलर फैमिली में सन हीट के अल्टीमेट सोर्स है और सोलर फैमिली के ऑलमोस्ट सारे सेलेस्टियल बॉडीज इंक्लूडिंग हमारे प्लैनेट्स सन से ही हीट रिसीव करते हैं। बात हमारे प्यारे अर्थ की जाए तो अर्थ का डिफरेंट रीजन्स डिफरेंट क्वांटिटी में सोलर हीट रिसीव करता है और यही डिफरेंशिएबिलिटी अर्थ में डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स और टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का कारण है। खैर, इसे हम बाद में किसी दूसरे वीडियो में डिटेल से समझेंगे। आज के इस वीडियो में हम अर्थ के हीट बजट को एनिमेशन के थ्रू डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फिर बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करते हैं। हीट बजट ऑफ अर्थ। इससे पहले कि हम अर्थ के हीट बजट को समझने की कोशिश करें, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इंसोलेशन क्या होता है। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि अर्थ पर हीट का ट्रांसफ़र और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। बहुत ही सरल भाषा में कहें तो अर्थ द्वारा इंटरसेप्ट की गई टोटल सोलर रेडिएशन को ही हम इंसोलेशन कहते हैं। इंसोलेशन का सिंपल सा मतलब है इनकमिंग सोलर रेडिएशन, यानी कि सोलर इंसोलेशन सनलाइट का वो पोर्शन होता है जो अर्थ के द्वारा रिसीव या इंटरसेप्ट की जाती है। आपकी जानकारी के लिए यहाँ बता दें कि टोटल 2 बिलियन सोलर रेडिएशन पार्ट्स का अर्थ केवल एक पार्ट ही रिसीव कर पाता है। आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि टोटल सोलर रेडिएशन कितना मासिव होता होगा। खैर, अर्थ ये सोलर रेडिएशन शॉर्ट वेव्स के रूप में रिसीव करती है, जिसमें विजिबल लाइट और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन शामिल है। अर्थ डे टाइम में सोलर रेडिएशन को शॉर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में रिसीव करती है और फिर रात में इन्हें लॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में रेडिएट करती है। अर्थ से रेडिएट हो रहे ज़्यादातर रेडिएशंस इंफ्रारेड रेडिएशंस होते हैं, जो कि लॉन्ग वेव्स के होते हैं। तो ये तो बात हो गई रेडिएशन के बारे में। आइए हम समझते हैं कि अर्थ पर हीट का डिस्ट्रीब्यूशन होता कैसे है। देखिए, अर्थ पर हीट का ट्रांसफ़र मेनली 3 तरीके से हो सकता है, जिसे हम रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन के नाम से जानते हैं। जब हीट का ट्रांसफ़र एक बॉडी से दूसरे बॉडी में बिना किसी फिजिकल टच या मूवमेंट के हो जाए तो उसे हम रेडिएशन कहते हैं। याद रहे, इस तरह के हीट ट्रांसफ़र में हमें किसी भी तरह के मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये एम्प्टी स्पेस में भी हो सकता है। इसी तरह हीट ट्रांसफ़र का दूसरा तरीका है कंडक्शन। इस तरह के हीट ट्रांसफ़र मॉलिक्यूलर मूवमेंट से पॉसिबल हो पाते हैं और इसी कंडक्शन में ऑब्जेक्ट्स का फिजिकल टच होना मैंडेटरी होता है। कंडक्शन का सबसे अच्छा एग्जांपल है आयरन या दूसरे तरह के मेटल में हीट ट्रांसफर होना। हीट ट्रांसफर का थर्ड मेजर तरीका है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन जनरली तब होता है जब फ्लूइड्स जैसे कि एयर, वाटर या गैस एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं और अपना हीट ट्रांसफर करते हैं। इन तीनों के अलावा एक फोर्थ वे भी है जिससे अर्थ के सरफेस पर हीट का ट्रांसफर होता है, जिसे हम एडवेक्शन या हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ हीट कहते हैं। इस तरह के हीट ट्रांसफर में विंड्स द्वारा हीट का हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर किया जाता है। गर्मी के दिनों में ट्रॉपिकल एरियाज में इसी एडवेक्शन की वजह से लोकल हॉट विंड्स चलती है, जिसे हम नॉर्थ इंडिया में लू के नाम से जानते हैं। ये लू विंड्स एडवेक्शन का ही आउटकम है। हीट ट्रांसफर को समझने के बाद अब हम बात करते हैं हीट बजट के बारे में। जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि अर्थ एक डेफिनेट हीट अमाउंट सोलर इंसोलेशन के फॉर्म में रिसीव करती है और एक सर्टेन अमाउंट रेडिएशन के फॉर्म में स्पेस में लॉन्ग वेव के फॉर्म में एमिट करती है, स्पेस में चली जाती है और इसे ही अर्थ का हीट बजट कहा जाता है। जाहिर सी बात है, जितना हीट अर्थ रिसीव करती है उससे कम ही हीट वो स्पेस में रेडिएट कर पाती होगी और इस तरह से बीच में बहुत सारी हीट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में लॉस्ट हो जाता है और हमारा प्लैनेट हैबिटेबल बन पाता है। आगे हम इन्हीं फैक्टर्स को देखेंगे जिनके कारण हीट का लॉस होता है या फिर जो अर्थ के टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। लेकिन एक रफ एस्टिमेट के अनुसार रिसीव किए गए सोलर इंसोलेशन का नियरली 30% अर्थ द्वारा स्पेस में वापस रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है और बाकी के ये 70% एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। इस 70% एब्जॉर्ब किए पार्ट में भी
अर्थ सिर्फ और सिर्फ 23% के आसपास हीट एब्जॉर्ब करती है, जबकि बाकी बचे 47% अर्थ के एटमॉस्फेयर द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो कभी क्लाउड्स के द्वारा। यानी कि अगर हम केवल अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये इनकमिंग सोलर इंसुलेशन का केवल 23% ही एब्जॉर्ब कर पाती है। खैर, आइए अब हम उन फैक्टर्स को देखते हैं जो अर्थ के हीट बजट को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन फैक्टर्स में सबसे मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर है ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर। हम सबको पता है कि अर्थ का एटमॉस्फेयर एक हेटेरोजेनस मिक्सचर ऑफ गैसेस है, जो कई सारे गैसेस और मैटर से मिलकर बना है, जिसमें एरोसोल्स, स्मोक, डस्ट, वेपर्स, बहुत सारे ऐसे मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। जब एटमॉस्फेयर में इन पार्टिकल्स के कंटेंट ज्यादा होते हैं तब एटमॉस्फेयर रिलेटिवली ज्यादा ओपेक होता है, जिसकी वजह से इनकमिंग सोलर इंसुलेशन स्कैटर और रिफ्लेक्ट होते हैं और अर्थ को कम इंसुलेशन मिल पाता है। यही रीजन है कि अर्थ द्वारा रिसीव होने वाले इंसुलेशन में अर्थ का एटमॉस्फेयर एक मेजर रोल प्ले करता है। अर्थ के हीट बजट को अफेक्ट करने वाला दूसरा मेजर फैक्टर है अर्थ का अल्बीडो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अल्बीडो क्या होता है। अल्बीडो सनलाइट का वो प्रोपोर्शन होता है जिसे एक सरफेस द्वारा रिफ्लेक्ट बैक किया जाता है। अगर किसी सरफेस द्वारा रिसीव किए गए पूरे सनलाइट को रिफ्लेक्ट किया गया हो तो उसका अल्बीडो 1 होगा। इसी तरह मान के चलो कि अगर किसी सरफेस द्वारा रिसीव किए गए सनलाइट का केवल 30% रिफ्लेक्ट हुआ है तो उसका अल्बीडो 0.3 होगा। अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में सनलाइट का वो प्रोपोर्शन जिसे अर्थ के सरफेस द्वारा रिफ्लेक्ट किया जाता है उसे हम अर्थ का अल्बीडो कहते हैं। अर्थ के सरफेस पर भी इसके डिफरेंट रीजन्स के कॉम्पोजिशन के अनुसार उनके अल्बीडो भी डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अर्थ सरफेस पर सबसे ज़्यादा अल्बीडो कहाँ मिलेगा आपको? स्नो कवरेज में। वहाँ पर वाइट सरफेस होता है और सबसे ज़्यादा अल्बीडो वहीं पर पाया जाता है। और सबसे कम अल्बीडो असफॉल्ट का होता है। अर्थ के हीट बजट को इम्पैक्ट करने वाला थर्ड मेजर फैक्टर है अर्थ का सन के रिस्पेक्ट में रिलेटिव पोजीशन। जैसा कि हम सबको ये बात पता है कि अर्थ सन के चारों ओर एक इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करता है और यही कारण है कि कुछ पोजीशन पर अर्थ को ज़्यादा इंसुलेशन रिसीव होता है, जबकि कुछ पोजीशन पर अर्थ को काफ़ी कम इंसुलेशन रिसीव होता है, जैसे कि पोल्स। कैलेंडर वाइज देखा जाए तो 4 जुलाई को सन का डिस्टेंस अर्थ से मैक्सिमम होता है, जिसे हम एपहीलियन कहते हैं, और 3 जनवरी के आसपास को ये डिस्टेंस सबसे मिनिमम होता है। इसे हम लोग पेरीहीलियन का नाम देते हैं। इसके अलावा अर्थ का अपनी एक्सिस पर रोटेशन भी अर्थ को मिल रहे इंसुलेशन के अमाउंट को अफेक्ट करता है। इसका मेजर रीजन ये है कि अर्थ का रोटेशनल एक्सिस सन के प्लेन के साथ 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है और यही टिल्ट अर्थ द्वारा रिसीव किए जा रहे इंसुलेशन अमाउंट को डिटरमाइन भी करता है। अर्थ का जो पार्ट सन के प्लेन के कंपैरिजन में ज्यादा टिल्टेड होता है वहां कम इंसुलेशन प्राप्त होता है, और जबकि अर्थ का सन फेसिंग पार्ट सोलर इंसुलेशन को ज्यादा रिसीव करता है। यही रीजन है कि आप देखेंगे कि पोलर एरियाज के कंपैरिजन में ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज को ज्यादा सोलर इंसुलेशन मिलते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं आपसे एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, लेकिन तब तक के लिए जय हिंद।